जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आप लोगों का कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दिनांक 6 यानी दिन सोमवार कल जो बीत गया, उस दिन यस्टरडे डाटा पता नहीं क्या हो गया था मोबाइल में कि बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। इसके कारण मैं परेशान थी और कोई वीडियो डाल नहीं पाई। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मजबूर हो गई। याद तो मुझे भी बहुत आई आप लोगों की। इस अब आज के विषय में यानी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके साथ सकट चौथ में पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाए। सारे नियम, क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है जो पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएँ हैं। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। इसके लिए वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन यानी हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं इससे पहले कि व्रत जो सकट चौथ है, बहुत सारी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, कैसे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपके घर में जैसे होता है वैसे आप करें, लेकिन कुछ विधियों को याद रखें कि कभी-कभी ऐसा है कि कभी कोई व्यवस्था ना होने के कारण भी लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो आज के समय में लगभग सबके पास सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो गलतियों को ना करें। दूसरा, सकट चौथ का कुछ विशेष ऐसा नियम है कि जो करना चाहिए, और इस बार कुछ ऐसे दिन भी पड़ रहे हैं कि जिसको करना चाहिए। तो चलिए इन तक वीडियो में बने रहिए, समस्त जानकारियाँ प्राप्त करिए। तो इससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि सकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी व्रत इत्यादि चीज़ें अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। बट इसमें गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। गणेश भगवान के साथ माता सकट की भी पूजा की जाती है। व्रत का नियम पूरा विधिवत निभाया जाता है। आरती, पूजा, संग्रह इत्यादि चीज़ें की जाती हैं। इसके साथ भोग में तिलकुट ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो इस बार का सकट चौथ माघ मास का जो चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन पड़ता है हर बार। तो उसी दिन मनाया जाता है। उस दिन माता सकट की पूजा और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा में आपको क्या करना है, नहीं करना है, किन चीज़ों को चढ़ाना है, नहीं चढ़ाना है, ध्यान से सुनिए। बहुत लोग गलतियाँ बहुत सारी कर देते हैं, तो आपको सारी जानकारी रहेगी, 3 गलतियों से बचेंगे। कहा जाता है जब कुछ बिगड़ने लगता है या कुछ खराब होने लगता है, तो कौन-सी गलती मैंने की थी, तो अनजाने में भी गलतियाँ परेशान करती हैं, तो इसीलिए इन गलतियों को कभी ना दोहराएँ। और चलिए जानते हैं कि भगवान को कैसे भोग लगाएँ, कैसे उनकी समस्त पूजा विधि नियम और सही नियम के साथ करें। और ये नियम हर जगह लागू होता है, ये नियम कहीं बदलता नहीं है। सही जानकारी वाले ही इसका लाभ उठा पाते हैं, जो गलत जानकारी में रहते हैं, वो देखा करके भी गलत कर लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले सकट चौथ का व्रत इस बार 17 तारीख दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, 2025 जनवरी 17 तारीख को मनाया जाएगा। 17 तारीख में दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन करना भी महायोग के रूप में है, जहाँ महालक्ष्मी और गणेश भगवान विष्णु स्वयं वहाँ चले आते हैं। इसीलिए इन दोनों लोगों का भी पूजन अवश्य करें। सुबह में आरती पूजा भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इससे पहले पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए भी ये वीडियो विशेष रूप से है। तो पहली बार जो व्रत रखती हैं, उनको कुछ इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। पहला, सकट चौथ में जो व्रत महिलाएँ रखती हैं, उस व्रत को नीराजल रखा जाता है और नीराजल ही रखना चाहिए। नीराजल व्रत में माताएँ अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, निरोग काया के लिए, शारीरिक सुंदरता के लिए, समाज में मान-सम्मान बढ़े उसके लिए, उनके जीवन में सफलता का भरमार हो, इसके लिए इस व्रत को माताएँ अपने पुत्र के लिए निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। दूसरा, तो इसको नीराजल ही रहना चाहिए। दूसरा,
इस दिन सभी माताओं या बहनों को चाहिए कि गणेश जी के पसंदीदा कपड़ों को ही पहने, ना कि ऐसा कलर कोई पहने कि जिससे उनको क्रोध आए और आपको श्राप दें या आपकी पूजा स्वीकार ना करें। उनके पसंद के कपड़े हैं लाल, पीला और हरा। तो याद रखें कि इस दिन सभी माता को, बहनों को हमेशा लाल, पीला और हरा रंग का ही कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तीसरा, इस दिन भोग में गणेश जी को तिलकुट, गाजर, शकरकंदी इत्यादि चीज़ें, उनके पसंद की मिठाइयाँ जैसे मोदक, लड्डू ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इससे गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और जब कोई हमारे ऊपर तन मन से प्रसन्न, यानी आप पूजा करेंगे तो शरीर से प्रसन्न होंगे और उनको भोग देंगे तो पेट से प्रसन्न होंगे। तो जिसके पेट का भरमार यानी आप भरते हैं, उसका रोम रोम आपको आशीर्वाद देता है। तो जब पसंद की चीजें किसी को मिल जाती हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे ही आ जाती है। इसलिए गणेश जी के पसंद का भोग जो तिलकुट, गाजर, शकरकंदी, गुड़, अदरक होता है वो तो पसंद है ही है, लेकिन इसके साथ मोदक या लड्डू का भी भोग, पान का भोग ज़रूर लगाएँ। चौथा, गणेश जी का पूजन और आरती के बाद कथा का श्रवण माता सकट का ज़रूर करें। इससे कथा पूर्ण होती है, आपकी पूजा पूर्ण होती है। पाँचवाँ, अपने बड़ों का आशीर्वाद गणेश जी का अर्घ देने के बाद ज़रूर लें। छठवाँ, इस पूजा का व्रत का पारण तभी करें, यानी पानी तभी पिएँ कि जब गणेश जी का अर्घ दे लें चंद्रमा निकलने के बाद। इस व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब चंद्रमा निकल जाते हैं और अर्घ उनको दे दिया जाता है। सातवाँ नियम, गणेश जी को अर्घ देते समय याद रखें कि उनके पानी, जो जल का पानी है, वो आपके पैर पर बिल्कुल मत आए, ये अशुभ माना जाता है। इसीलिए किसी गमले में किसी ऐसे जगह अर्घ दें कि जो पानी आपके ऊपर जल का न गिरे। 8वाँ, याद रखें कि ये जल आपको तुलसी जी में भूल के भी नहीं देना है, क्योंकि तुलसी जी श्रापित हैं गणेश जी से, इसीलिए उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो कभी भी तुलसी जी के पौधे में अर्घ ना दें। 9वाँ नियम, गणेश जी का पूजा अर्चना बंदन करने के बाद, चढ़ाने के बाद जो गौरी गणेश का सिंदूर आप लगाते हैं, उनसे 5 बार अगर दें तो 3 बार लें, 7 बार दें तो 5 बार लें, 9 बार दें तो 5 बार लें। इस तरह से देकर गौरी गणेश को सिंदूर जब चढ़ा दें, तो उसके बाद उनसे प्रार्थना करके माँग के अपने सिंदूर ज़रूर लगाएँ, तभी पानी पिएँ, क्योंकि पूर्ण सौभाग्यवती होने के लिए ऐसा आशीर्वाद पाना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद 10वाँ नियम, गणेश जी की आराधना, पूजन, भक्ति करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद, उनके प्रसाद को पहले ग्रहण करें, उसके बाद ही कोई काम करें या पानी पिएँ या व्रत उपवास जो आप किए हैं, उसके समय जो जैसा नियम हो आपके घर का, पानी पीने का, उस तरह का करें। अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। और याद रखें, इस दिन काले रंग के वस्त्र, भूरे रंग के वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र, यानी नेगेटिव एनर्जी देने वाले वस्त्र आप बिल्कुल ना पहने। वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए। गंगा जल से आचमनी जरूर करें। पूजा का अर्घ चंद्रोदय के बाद ही दें। चंद्रोदय का समय 9:09 पर है, लेकिन कभी कभी अलग अलग सिटी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम से होते हैं, तो इसको जरूर आप देख लें। थोड़ा-सा सब्र करें, अगर चंद्रमा हो सकता है कि कहीं न निकलें, ज़्यादा कोहरा होने के कारण या शरद होने के कारण, तो चंद्रदेव का अर्घ टाइम बहुत समय जब निकल जाए तभी पानी पिएँ। मजबूरी में कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको पूरा साल परेशानियों में निकालना पड़े। और गणेश जी से प्रार्थना ज़रूर करें कि जो भूल हुआ हो माफ़ करें। इस तरह गणेश जी का मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। आरती, पूजन, धूप, दीप इत्यादि चीज़ों को समर्पित करें। और याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि गणेश जी की नई मूर्ति लाकर पूजा करना, तो ज़रूर करें। टूटी-फूटी मूर्तियों की गणेश जी की पूजा बिल्कुल ना करें। माता लक्ष्मी को शुक्रवार दिन पड़ रहा है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी गणेश जी के मामा-मामी हैं। कहा जाता है कि जब मामा के घर भांजे जाते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए उनके भांजे हैं, तो उनके साथ अगर आप पूजा करते हैं तो धन-धन की और वृद्धि आपके घर में होती है। गणेश चौथ की कथा में एक छोटा-सा कथा है कि एक देवरानी और जेठानी साथ रहती थीं। देवरानी के पुत्र थे, लेकिन जेठानी के पुत्र कोई भी ना थे। दोनों
परेशान रहा करती थीं। लेकिन कुछ दिन के बाद देवरानी और जेठानी में लड़ाइयाँ होने के बाद दोनों अलग-अलग हो गईं। जब जेठानी कोई काम करती थीं, यानी जेठानी अपने कर्म से हीन होने के कारण, पुण्य कर्मों के हीन होने के कारण, उनके कोई पुत्र नहीं थी, कोई धन-धान्य नहीं था, हमेशा हर त्योहार पे रोया गाया करती थीं, कोई साथ में नहीं होया करता था। देवरानी मिचलाती रहती थी, देखकर उसको अपने धन और व्यथा पर घमंड धीरे-धीरे होने लगा और जेठानी को ताने कसने लगी। इस तरह से जेठानी मन को अपने गिराकर अपने घर में उस दिन गणेश चौथ के दिन, हर गणेश चौथ के दिन जेठानी देवरानी के घर में जाकर काम करती थी। उनका बर्तन धुलना, साफ-सफाई करवाना, गणेश चौथ की पूजा की तैयारी कराती थी। लेकिन उस दिन गुस्से के कारण देवरानी ने जेठानी को नहीं बुलाया, तो जेठानी को बहुत कष्ट हुआ इस व्रत पर। वो मन को अपने मारकर अपने घर में गाय का गोबर ले आकर अपने घर को वो लीप-पोत कर जो साफ किया जाता है, करके और अपने घर में गणेश चौथ की पूजा स्वयं ही की। ये सोचकर कि मैं ही अपने घर में जो जैसी व्यवस्था है कर लूँ। तो थोड़ा गुड़ और थोड़ा अदरक उनके घर में था, वही गणेश जी को चढ़ा दी, किसी से माँग कर लाकर तिल चढ़ा दी। पूजा विधि उनकी संपन्न हो गई। इसी में गणेश जी तिलकुट जो कहा जाता है, वो तिल और वही गुड़ कूट के एक में मिलाकर उनको लड्डू बनाकर चढ़ाएँ। गणेश जी प्रसन्न हुए, रात में स्वप्न में उनके घर आए और कहे माता जी हमको टॉयलेट जाना है। तो वो कहीं कि नहीं, हम कहाँ आपको ले जाएँगे, आप हमारे ही रूम में बैठ जाइए, छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, सपने में। उनको उनके गर्भ में गणेश जैसा ही पुत्र आया और उनके घर में जितना टॉयलेट करके वो भरे थे, सारी गंदगी जो रात में थी कल सोने की हो गई और इस तरह से उनका दिन पलट गया। उनको पुत्र का, धन का यानी सौभाग्य की प्राप्ति हुई और गणेश जी उनके घर में सोने, चांदी, हीरो मोती से भर दिए। तो इसी तरह कहा जाता है कि जो लोग विधि पूर्वक, नियम से, श्रद्धा से, कम बजट में उनको भगवान को प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आपका धन-दौलत नहीं चाहिए। भगवान के प्रति जो लोग समर्पित होते हैं, वो सबके लिए हो जाते हैं। तो इस तरह से गणेश जी की पूजा विधिवत रूप से की और उनको धन-धान्य, पुत्र-पौत्र आदि की वृद्धि हुई। उसी तरह गणेश जी सबके घरों में करें, सबको सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पर सब चलें और अपने-अपनी पूजा को अच्छे से संपन्न करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, जय श्री गणेश। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।